पृष्ठ नमस्ते नमस्ते। पृष्ठ संख्या 798, अध्याय चतुःषष्टितमः सर्गः। समुद्र की विशालता देखकर विषाद में पड़े हुए वानरों को आश्वासन दे अंगद का उनसे पृथक पृथक समुद्र लंघन के लिए उनकी शक्ति पूछना। गृध्रराज संपाति के इस प्रकार कहने पर सिंह के समान पराक्रमी सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए और परस्पर मिलकर उछल उछल कर गर्जने लगे। संपाति की बातों से रावण के निवास स्थान तथा उसके भावी विनाश की सूचना मिली थी। उन्हें सुनकर हर्ष से भरे हुए वे सभी वानर सीता जी के दर्शन की इच्छा मन में लिए समुद्र के तट पर आए। श्लोक संख्या 3। उन भयंकर पराक्रमी वानरों ने उस देश में पहुंचकर समुद्र को देखा जो इस विराट विश्व के संपूर्ण प्रतिबिंब की भांति स्थित था। श्लोक संख्या 3 फिर से पढ़ रहे हैं। उन भयंकर पराक्रमी वानरों ने उस देश में पहुंचकर समुद्र को देखा जो इस विराट विश्व के संपूर्ण प्रतिबिंब की भांति स्थित था। दक्षिण समुद्र के उत्तर तट पर जाकर उन महाबली वानर वीरों ने डेरा डाला। वह समुद्र कहीं तो तरंगहीन एवं शांत होने के कारण सोया हुआ सा जान पड़ता था, अन्यत्र जहां थोड़ी थोड़ी लहरें उठ रही थीं, वहां वह क्रीड़ा करता सा प्रतीत होता था और दूसरे स्थलों में जहां उत्ताल तरंगे उठती थीं, वहां पर्वत के बराबर जल राशियों से आवृत दिखाई देता था। वह सारा समुद्र पाताल निवासी दानव राजों से व्याप्त था। उस रोमांचकारी महासागर को देखकर वे समस्त श्रेष्ठ वानर बड़े विषाद में पड़ गए। आकाश के समान दुर्लंघ्य समुद्र पर दृष्टिपात करके वे सब वानर अब कैसे करना चाहिए ऐसा कहते हुए एक साथ बैठकर चिंता करने लगे। उस महासागर का दर्शन करके सारी वानर सेना को विषाद में डूबी हुई देख कपिश्रेष्ठ अंगद उन भयातुर वानरों को आश्वासन देते हुए बोले, वीरों, तुम्हें अपने मन को विषाद में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि विषाद में बहुत बड़ा दोष है। जैसे क्रोध में भरा हुआ सांप अपने पास आए हुए बालक को काट खाता है, उसी प्रकार विषाद पुरुष का नाश कर डालता है। जो पराक्रम का अवसर आने पर विषाद ग्रस्त हो जाता है, उसके तेज का नाश होता है। उस तेजोहीन पुरुष का पुरुषार्थ नहीं सिद्ध होता है। उस रात्रि के बीत जाने पर बड़े बड़े वानरों के साथ मिलकर अंगद ने पुनः विचार आरंभ किया। उस समय अंगद को घेर कर बैठी हुई वानरों की वह सेना इंद्र को घेर कर स्थित हुई देवताओं की विशाल वाहिनी के समान शोभा पाती थी। अगला पृष्ठ।
पृष्ठ संख्या 799। बाली पुत्र अंगद तथा पवन कुमार हनुमान जी को छोड़कर दूसरा कौन वीर उस वानर सेना को सुस्थिर रख सकता था? शत्रु वीर वाली पुत्र अंगद तथा पवन कुमार हनुमान जी को छोड़कर दूसरा कौन वीर उस वानर सेना को सुस्थिर रख सकता था? शत्रु वीरों का दमन करने वाले श्रीमान अंगद ने उन बड़े बूढ़े वानरों का सम्मान करके उनसे यह अर्थयुक्त बात कही, सज्जनों, तुम लोगों में कौन ऐसा महातेजस्वी वीर है जो इस समय समुद्र को लांघ जाएगा और शत्रु दमन सुग्रीव को सत्य प्रतिज्ञ बनाएगा? कौन वीर वानर 100 योजन समुद्र को लांघ सकेगा और कौन इन समस्त यूथपतियों को महान भय से मुक्त कर देगा? किसके प्रसाद से हम लोग सफल मनोरथ एवं सुखी होकर यहाँ से लौटेंगे और घर द्वार तथा स्त्री पुत्रों का मुंह देख सकेंगे? किसके प्रसाद से हम लोग हर्षोत्फुल्ल होकर श्री राम, महाबली लक्ष्मण तथा वानर वीर सुग्रीव के पास चल सकेंगे? यदि तुम लोगों में से कोई वानर वीर समुद्र को लांघ जाने में समर्थ हो तो वह शीघ्र ही हमें यहाँ परम पवित्र अभय दान दे। अंगद की यह बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। वह सारी वानर सेना वहां जड़वत स्थिर रही। तब वानर श्रेष्ठ अंगद ने पुनः उन सबसे कहा, बलवानों में श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग दृढ़ता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले हो। तुम्हारा जन्म कलंक रहित उत्तम कुल में हुआ है, इसके लिए तुम्हारी बारंबार प्रशंसा हो चुकी है। श्रेष्ठ वानरों, तुम लोगों में कभी किसी की भी गति कहीं नहीं रुकती, इसलिए समुद्र को लांघने में जिसकी जितनी शक्ति हो वह उसे बतावे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। जो शुरू किए थे उन लोगों ने, याद है कि नहीं है? क्या बोले कि हम हर वानर करेंगे, मैं रावण को मार दूंगा, मैंने ये कर लूंगा, याद है कि नहीं है? शुरुआत में शुरुआत अब जब असली में लंघना हुआ है तो सब जो है छुप जाते हैं, है कि नहीं? समुद्र के सामने तो सिंचे वैसे ही बैठ जाएंगे ना। सिंचे उस समुद्र को प्रतिबिंब बताने का अर्थ क्या था? जो श्लोक संख्या 3 में आया था, वो कह रहे थे, उन भयंकर पराक्रमी वानरों ने उस देश में पहुंचकर समुद्र को देखा जो इस विराट विश्व के संपूर्ण प्रतिबिंब की भांति स्थित था। जो समुद्र जो होता है ये आकाश का प्रतिबिंब देता नहीं क्या वो? अच्छा, लेकिन जो कलर जो समुद्र का कलर, कौन सा कलर? आकाश का कलर, आकाश का, हाँ, ये प्रतिबिंब होता है, आकाश का प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना? अच्छा, मतलब उस रूप में पूरे विश्व का प्रतिबिंब मतलब यहाँ पे आकाश की बात कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग द स्काई। थैंक यू सेंसे। विश्व मालूम है किसको विश्व कहते हैं? सेंसे विश्वम रूपे दृश्यमान नगरी, मतलब सेंसे विश्व मतलब
आकाश के लिए ही बोल रहे हैं? लपा जी, किसको कैसे विश्व विश्व कहते हैं? सेंसेई, आपने Right. बोले थे सेंसेई स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा विश्व उच्यते। तो जब जागृत अवस्था में जब हमारे सारे सेंस ऑर्गन ज्ञानेंद्रिय एक्टिव है और हम बाहर की दुनिया को परसीव कर पा रहे हैं, उसी को विश्व बोलते हैं। जिसको आप आंखों से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, 5 इंद्रिय से जिसको ग्रास कर सकते हैं, उसको विश्व कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। अगला अध्याय पृष्ठ संख्या 799, अध्याय 65तमः सर्गः। बारी बारी से वानर वीरों के द्वारा अपनी अपनी गमन शक्ति का वर्णन, जाम्बवान और अंगद की बातचीत तथा जाम्बवान का हनुमान जी को प्रेरित करने के लिए उनके पास जाना। अंगद की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर लंबी छलांग मारने के संबंध में अपने अपने उत्साह का, शक्ति का क्रमशः परिचय देने लगे। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, मैंद, द्विविद, सुषेण और जाम्बवान, इन सब ने अपनी अपनी शक्ति का वर्णन किया। इनमें से गज ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग मार सकता हूँ। गवाक्ष बोले, मैं 20 योजन तक चला जाऊंगा। इसके बाद वहां शरभ नामक वानर ने उन कपिवरों से कहा, वानरों, मैं 30 योजन तक एक छलांग में चला जाऊंगा। तदनंतर कपिवर ऋषभ ने उन वानरों से कहा, मैं 40 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात महातेजस्वी गंधमादन ने उन वानरों से कहा, अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 800, वानरों से कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं 50 योजन तक एक छलांग में चला जाऊंगा। श्लोक संख्या 7। इसके बाद वहां वानर वीर मैंद उन वानरों से बोले, मैं 60 योजन तक एक छलांग में कूद जाने का उत्साह रखता हूं। तदनंतर महातेजस्वी द्विविद बोले, मैं 70 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद धैर्यशाली कपिश्रेष्ठ महातेजस्वी सुषेण बोले, मैं एक छलांग में 80 योजन तक जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इस प्रकार कहने वाले सब वानरों का सम्मान करके ऋक्षराज जाम्बवान, जो सबसे बूढ़े थे, बोले, पहले युवावस्था में मेरे अंदर भी दूर तक छलांग मारने की कुछ शक्ति थी। यद्यपि अब मैं उस अवस्था को पार कर चुका हूँ, तो भी जिस कार्य के लिए वानर राज सुग्रीव तथा भगवान श्री राम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, उसकी मेरे द्वारा उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस समय मेरी जो गति है उसे आप लोग सुने। मैं एक छलांग में 90 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। मैं एक छलांग में 90 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर जाम्बवान उन समस्त श्रेष्ठ वानरों से पुनः इस प्रकार बोले, पूर्व काल में
मेरे अंदर इतनी ही दूर तक चलने की शक्ति पूर्व काल में मेरे अंदर इतनी ही दूर तक चलने की शक्ति नहीं थी। पहले राजा बलि के यज्ञ में सर्वव्यापी एवं सबके कारणभूत सनातन भगवान विष्णु जब 3 पग भूमि नापने के लिए अपने पैर बढ़ा रहे थे, उस समय मैंने उनके उस विराट स्वरूप की थोड़े ही समय में परिक्रमा कर ली थी। इस समय तो मैं बूढ़ा हो गया, अतः छलांग मारने की मेरी शक्ति बहुत कम हो गई है, किंतु युवावस्था में मेरे भीतर वह महान बल था जिसकी कहीं तुलना नहीं है। आजकल तो मुझमें स्वतः चलने की इतनी ही शक्ति है, परंतु इतनी ही गति से समुद्र लंघन रूप इस वर्तमान कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तदनंतर बुद्धिमान महाकपि अंगद ने उस समय जांबवान का विशेष आदर करके यह उदार पूर्ण बात कही, मैं इस महासागर के 100 योजन की दिशा। हाँ भैया जी, नमस्ते संजय। नमस्ते नमस्ते। संजय, ये जो जामवंत है और इसके पहले संपाति जी ने भी ये उदाहरण दिया था, वामन अवतार से जब बड़ा अवतार लिया था तो उन्हें पता है कि कहाँ पे पैर रखे थे। इन्होंने भी बताया कि उस समय मैंने जो थे परिक्रमा कर ली थी भगवान की। तो इसका क्या स्पेशलिटी सेंस, अगर अनुभव का सेंस देखें कि मनुष्य को वो अनुभव है कि नहीं, तो व्हाट इट सेज, वेदर दे ट्रैवल्ड अ लॉट टू सी द वर्ल्ड और व्हाट? ये पे देखिए, बेसिकली अभी जो बात है जांबवान जो है ना, जांबवान कौन है? जांबवान सेंस आपने बताया था कि ही इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन ऑल द वानर। तो हमारे अंदर में कौन है जांबवान? हमारा एक्सपीरियंस संजय बुद्धि। हाँ, हमारे बुद्धि है, ठीक है ना। हमारे जो बुद्धि है ये जांबवान है, ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे जितने सारे देवता हैं हमारे अंदर में, इस देवता कौन है हमारे अंदर में? देवता कहाँ पे है? सारे सेंसेस में देवता है संजय, सारे है कि नहीं? जो हमारे बहिर्द्रिय अंतर इंद्रिय है कि नहीं, सारे क्या है? एक एक देवता। तो देवता मतलब देवता एज इट इज कहते हैं क्या? हम कहते हैं क्या? इनको कहते हैं देवता को देवताओं का बच्चे, है कि नहीं? उनका बच्चे उनका है कि नहीं। तो असली देवता जो है ऊपर है, और उनका प्रतिबिंब, उनका जो अंश वो हम अंश जो है हमारे अंदर में है, ठीक है ना। इसीलिए उनको कहते हैं क्या? उनका पुत्र कहते हैं। अभी समझ में आपको? अब देखिए हनुमान जी कौन है? वायुपुत्र संजय, वायुपुत्र, ठीक है ना जी। तो ये हमारे अंदर में कहाँ पे है? हमारे प्राण, वायु, जो शरीर में जो वायु जहाँ स्थित है। नहीं, वायु का नहीं। यहाँ पे देखिए वायु एज इट इज नहीं है, वायु का अलग अलग रूप। यहाँ पे हमारा जो प्राण है ना, वो वायु का पुत्र है। यहाँ पे जो है हमारे चित्त होते हैं, ये है कि नहीं? ये है हनुमान जी का रूप है, ठीक है ना। तो जांबवान कौन हो गए? यहाँ पे हमारे बुद्धि है कि नहीं। तो सारे देवताओं का बच्चे है कि नहीं, पुत्र जो है हमारे अंदर में आए हैं, है कि नहीं। जब तक यहाँ पे हमारा प्राण है कि नहीं, हमारी आत्मा जब तक है तब तक वो रहेंगे, और आत्मा चले जाने के बाद सब चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अपने अपने घर चले जाएंगे। समझा कोई बात को? है कि नहीं? जी। तो अभी देखिए, अभी हनुमान जी भी क्या कर रहे हैं? अभी सब लोग तो अपना अपना कहानी बताए कि भाई मैं कोई 10, कोई 20, 25 करते करते सब कंपटीशन करते करते जामवान तक रुक गया बात, ठीक है ना। जामवान क्या बोले?
कि मैं 90 तक चला जाऊंगा, है कि नहीं। और पूर्व काल में मैंने ये एक देखा था, तो कौन यहाँ पे पूर्व काल देखने वाला यहाँ पे अकेला है? कौन? जाम्बवान। जाम्बवान, और कोई नहीं देखा, हनुमान जी भी नहीं देखे, ठीक है ना, और कोई नहीं देखा, है कि नहीं। तो उस जमाने में जाम्बवान थे, फिर सभी लोग चले जाने के बाद भी, है कि नहीं, कृष्ण जब आएंगे तभी भी जाम्बवान है। जी समझ? जी तो जी। हमारे बुद्धि जो है ना, पहले भी था और अब भी है, और आगे जितने बार जन्म लेंगे तो बुद्धि लेकिन एक नंबर होके सबका साक्षी है। सुना तो अभी, लेकिन तो बुद्धि ही जब, अभी देखिए हनुमान जी क्या चुपचाप वहां बैठे हुए हैं, लेकिन वो क्या क्या कर रहे हैं हनुमान जी? सर चुप है वो। चुप क्यों बैठे हुए हैं? जैसे मेडिटेट कर रहे हैं। हाँ, ना तो सत्संग में रहते हनुमान जी हमेशा, ना तो हमेशा सत्संग पे रहते हैं, ना ध्यान में रहते हैं, है कि नहीं। और ध्यान में ना सत्संग में रहते हैं, चित्त हमारा हमेशा वो अपने, क्योंकि ऐसा कोई सुनने वाला नहीं है कि नहीं। जहाँ जरूरत है तो उसको थोड़ा कुछ बात कर लो और चुपचाप वहां बैठ जाओ जाके, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ध्यान में रहते हैं ना सत्संग में रहते हैं, जो कि शिव जी करते हैं, ठीक है ना। तो शिव जी क्या करते हैं, ना हमेशा ध्यान में रहते हैं ना सत्संग में रहते हैं, हमेशा कोई शास्त्र कौन प्रकट करते हैं? सब शास्त्र जी प्रकट करते हैं। जी सर। तो ये जैसे शिव जी करते हैं ऐसे हनुमान जी करते हैं, ठीक है ना। तो अब जाम्बवंत के वचन सुहाए, है कि नहीं। अब जाम्बवंत जब कहेंगे, है कि नहीं, तब वो जागेंगे। तो बुद्धि जब हमको जगाता है, किसको? चित्त को जगाने वाले सिर्फ बुद्धि ही होता है, बिना बुद्धि से चित्त जगता नहीं है। और समझ का भी आपको, है कि नहीं। तो हमेशा जब बुद्धि जब सहायता करता है किसका? चित्त का, तब चित्त क्या करता है, कुछ भी करने के लिए समुद्र लांघने का कैपेसिटी आ जाता है। ऐसे है तो ही, अगर वो चुपचाप बैठ जाते हैं, और उसमें क्या क्या जरूरत है अपने को, ताकि आपको दिखाने क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है किसका? जाम्बवंत का और हनुमंत का, जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो बुद्धि और चित्त का कॉम्बिनेशन है। तो बिना बुद्धि से हमारे चित्त काम नहीं करता, कभी भी काम नहीं करता, है कि नहीं। ठीक है। सर जो हम सारे शास्त्र पढ़ते हैं, ये हमारी बुद्धि में ही स्थिर होते हैं ना, मतलब हम जब हम इसको स्थिर तो चित्त में होता है कि नहीं, मगर बुद्धि उसका वैल्यू देता है कि नहीं। अरे रामायण कितना अच्छा हुआ है, कितना अच्छा था, है कि नहीं। महाभारत कितना अच्छा था, कौन बोल रहा है अच्छा था कि बुरा था? अरे मजा नहीं आया, है कि नहीं। तो ये कौन कह रहा है कि नहीं। बराबर, चित्त के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी शास्त्र पढ़ता है तो दैट्स वेरी गुड, ग्रेट, ठीक है ना। मगर बुद्धि के लिए इसमें चटपटी किस्में है तो मजा आता है, नहीं तो मजा नहीं आता, है कि नहीं। जी सेंसे, जी थैंक यू वेरी मच सेंसे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 18। तदनंतर बुद्धिमान महाकपि अंगद ने उस समय जाम्बवान का विशेष आदर करके यह उदारता पूर्ण बात कही। मैं इस महासागर के 100 योजन की विशाल दूरी को लांघ जाऊंगा, किंतु उधर से लौटने में मेरी ऐसी ही शक्ति रहेगी या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अभी देखिए, जैसे कि अभी भगवान शिव बड़े हैं कि भगवान ब्रह्मा बड़े हैं? कौन? सिंसे बड़े हैं, मतलब महान कौन है? शिव जी महान है। शिव जी है, मगर सारे शिव जी का जितने कार्य कौन करवाता है? किसका आदेश से होता है? ब्रह्मा जी के कार्य, ब्रह्मा जी का आदेश। लेकिन वो दक्ष को बोले कि तुम उसका अपना बेटी को दे दो तो ठीक है, शादी कर लो, हाँ कर लूंगा। तो जो कुछ हो रहा है ये सब ब्रह्मा जी का आदेश से हो रहा है। अब समझा, ब्रह्मा जी का। तो ये भी कौन? जाम्बवंत कौन है? ये ब्रह्मा जी का है कि नहीं? हाँ, असली बेटा है, ठीक है ना। बाकी इनमें से कोई पोता होता है, कोई ये होता है, कोई अलग अलग होता है। असली नंबर 1 नंबर है कि नहीं बेटा कौन है? जाम्बवान। जाम्बवंत है।
तो ब्रह्मा जी का रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे शिव जी का रिप्रेजेंट करते हैं कौन वाले, कौन है? हनुमान जी, है कि नहीं? जैसे ब्रह्मा जी आदेश देते हैं और शिव जी मानते हैं, इस तरह से ऐसे ही यहाँ पे है कि नहीं, ये आदेश दे रहे हैं कौन? जामवंत ने, कहते हैं ऐसे करो, ठीक है कर लेंगे आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 19। मैं इस महासागर के 100 योजन की विशाल दूरी को लांघ जाऊंगा, किंतु उधर से लौटने में मेरी ऐसी ही शक्ति रहेगी या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। लता जी, हमारा बुद्धि को क्या बोलते हैं अभी? बुद्धि को क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे? What our बुद्धि represents? Not directly, not ब्रह्मा, ये जाम्बवान है, ठीक है ना। अभी डायरेक्टली ब्रह्मा जी नहीं बैठे हुए बुद्धि के रूप से, ये जाम्बवान बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, कलेक्टिव बुद्धि ब्रह्मा जी, इंडिविजुअल बुद्धि जाम्बवान है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, हाँ सिंस यहाँ पर अंगद जी ने जो पुरुषार्थ रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये बोल रहे हैं मैं जाने का तो मैं पहुंच जाऊंगा, बट वापस आने की गारंटी नहीं है। नहीं, मतलब पुरुषार्थ अकेला कुछ नहीं कर पाता है। पुरुषार्थ क्या करता है? पुरुषार्थ सबके साथ करवाता है, ये लीडर है, ठीक है ना। अच्छा। वो अकेला कुछ नहीं, he not cannot do anything, मैं तो चला जाऊंगा, वापस नहीं आ पाऊंगा। ठीक, उसका मतलब क्या है कि वो एक बार चला जाएगा तो दोबारा नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो वन वे टिकट है। तो वो क्या करेगा कि हम लोग सब मिलके, सारे इंद्रिय से मिलके उसको आगे करेंगे, ठीक है ना। वो लीडर बनेगा, पर काम अपनी कौन करेंगे? काम पुरुषार्थ कुछ नहीं कर सकता है। पुरुषार्थ क्या करेगा? पुरुषार्थ मतलब पीछे से फाउंडेशनल सपोर्ट देता है सिर्फ। हाँ, तो असली काम करने वाले यही मन, अहंकार, ये सब करेंगे, और ये सिर्फ सपोर्ट करता रहेगा पीछे पीछे, है कि नहीं। अच्छा अच्छा, तो प्रेरणा देने वाला, इसलिए इसको युवराज बनाया गया, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 20। तब बातचीत की कला में चतुर जाम्बवान ने कपि श्रेष्ठ अंगद से कहा, रीछों और वानरों में श्रेष्ठ युवराज, तुम्हारी गमन शक्ति से हम लोग भली भांति परिचित हैं। भले ही तुम 1,00,000 योजन तक चले जाओ, तथापि तुम सबके स्वामी हो, अतः तुम्हें भेजना हमारे लिए उचित नहीं है। तुम लाखों योजन जाने और वहां से लौटने में समर्थ हो, किंतु तात वानर शिरोमणि, जो सबको भेजने वाला स्वामी है, वह किसी तरह प्रेष्य आज्ञा पालक नहीं हो सकता। सबको भेजने वाले, यहाँ पे सीधा बोलते कि ये कि नहीं, कौन भेजता है सबको? ये अंगद भेजता है। तो हमारा पुरुषार्थ हमारा भेजता है हमको, है कि ये करो वो करो, है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। मतलब पुरुषार्थ को कोई आज्ञा नहीं दे सकता, वो ही सिर्फ दूसरों को यूज करेगा, कैसे यूज करना है। जैसे कि अभी कोच उसने खुद गोल्ड मेडल नहीं मिला उसको, ठीक है ना, मगर उसने वो अपना है कि शिष्यों को गोल्ड मेडल मान लिया आता है उसको, है कि नहीं, और खुद में नहीं मिला उसको, समझ को। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक से डिफरेंट है ना। हाँ, इट्स दी गोल्ड मेडल, वो उसने कभी नहीं मिला नहीं उसको, है कि नहीं, मगर वो उसको he can inspire to get the gold medal, ठीक है। हाँ सेंसे, शिष्य getting gold medal is not equal to teacher would have also got, right? ऐसा नहीं होता। लेकिन देखिए ये है कि ऑलवेज, अभी देखिए जो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, है कि नहीं, वो कुछ नहीं करो, सारे उनका स्पीच लिखने वाले, उनको भी करने वाले सब पीछे बैठते रहते हैं, उनका नाम कभी नहीं आता है, ठीक है ना। हाँ। और उनसे लेके ये क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते, पुरुषार्थ डालते हैं। हाँ। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 22। किंतु तात वानर शिरोमणे
जो सबको भेजने वाला स्वामी है वह किसी तरह प्रेष्य आज्ञा पालक नहीं हो सकता। वे सब लोग तुम्हारे सेवक हैं, तुम इन्हीं में से किसी को भेजो। तुम कलत्र स्त्री की भांति रक्षणीय हो। जैसे नारी पति के हृदय की स्वामिनी होती है, उसी प्रकार तुम हमारे स्वामी के पद पर प्रतिष्ठित हो। परंतप स्वामी सेना के लिए कलत्र स्त्री के समान संरक्षणीय होता है, यही लोक की मान्यता है। शत्रु दमन तात तुम ही उस कार्य के मूल हो, अतः सदा कलत्र की भांति तुम्हारा पालन करना उचित है। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 801। कार्य के मूल की रक्षा करनी चाहिए, यही कार्य के तत्व को जानने वाले विद्वानों की नीति है। कार्य के मूल की रक्षा करनी चाहिए, यही कार्य के तत्व को जानने वाले विद्वानों की नीति है, क्योंकि मूल के रहने पर ही सभी गुण सफल सिद्ध होते हैं। कार्य का मूल, कार्य का मूल, कार्य के मूल की रक्षा करनी। कार्य के मूल को क्या राजा की तरह समझे? नहीं, कार्य जैसे जैसे जो आपने जितने आपका कार्य होता है, हाँ। उसका मूल क्या है? व्हाट इज द रूट ऑफ द ऑल योर एक्शन? जैसे अविद्या काम कर्म, नहीं, वो नहीं, अभी यहाँ पे वो अविद्या कर्म कार्य नहीं, यहाँ पे कार्य होता है कि जो धर्म काम करते हैं, कि जो समथिंग एफर्ट डालने के लिए होता है, इसको पुरुषार्थ कहते हैं उसको, ठीक है ना। इफ यू आर पुरुषार्थ, तब फिर आपको यहाँ पे कार्य मतलब अच्छे कर्म करने हैं, लेकिन अच्छे कर्म जो करते हैं, कुछ भी आप एफर्ट डालते हैं, उसको क्या है, प्रेरणा चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब मूल में पुरुषार्थ रहता है, उसको बचाना चाहिए। अच्छा। तो प्रेरणा चला जाएगा तो फिर क्या होगा, आगे कोई कर्म नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ये सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 25 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। कार्य के मूल की रक्षा करनी चाहिए, यही कार्य के तत्व को जानने वाले विद्वानों की नीति है, क्योंकि मूल के रहने पर ही सभी गुण सफल सिद्ध होते हैं। लेकिन प्रेरणा नहीं रहने से, पुरुषार्थ नहीं रहने से कोई भी अच्छे कर्म हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इंस्पायर यू है कि अदरवाइज, है कि नहीं। आप नहीं, अभी जैसे कि अभी समथिंग हैज इंस्पायर्ड यू टू बिकम, अभी जो कर रहे हैं कोई ना कोई आपको इंस्पायर कर रहा है, ठीक है ना, अदरवाइज आप इतने अच्छे कर्म नहीं कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सिंसे। मतलब यहाँ प्रेरणा ऐसा नहीं कि जैसे राम जी के कार्य में लगे हैं सीता को ढूंढने में, तो प्रेरणा राम जी के अभी राम जी अभी यहाँ पे कौन है? अभी अंगद है सिर्फ। अंगद इज एवरीथिंग, ओके ना, अंगद इज अच्छा। अभी सब अंगद की बात चल रहा है अभी। हाँ सिंसे कंफ्यूजन का कारण था, मूल जब बोल रहे हैं तो यहाँ पर मूल अंगद हो गए। यहाँ पर नहीं, बेसिकली तो देखिए, ये तो राम जी मेन है, फिर सेकंड आगे कौन आगे? सुग्रीव आगे, फिर थर्ड आगे कौन? अंगद आगे, ठीक है ना। अच्छा। तो असली तो राम जी है, तो है कि नहीं, राम जी ने कहे इसलिए तो सीता को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, तो राम जी ने तो सीता को कौन उसको पूछेगा उसको, है कि नहीं। हाँ। तो राम जी आगे, फिर राम जी किसको कहे? सुग्रीव को कहे। तो सुग्रीव किसको ये काम दिए? अंगद जी को भेजे यहाँ पे। तो इस तरह से काम हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है सिंसे। हाँ, श्लोक संख्या 25। कार्य के मूल की रक्षा करनी चाहिए, यही कार्य के तत्व को जानने वाले विद्वानों की नीति है, क्योंकि मूल के रहने पर ही सभी गुण सफल सिद्ध होते हैं। अतः सत्य पराक्रमी शत्रु दमन वीर, तुम ही इस कार्य के साधन
तथा बुद्धि और पराक्रम से संपन्न हेतु हो। कपि श्रेष्ठ, तुम ही हमारे गुरु और गुरु पुत्र हो। तुम्हारा आश्रय लेकर ही हम सब लोग कार्य साधन में समर्थ हो सकते हैं। जब परम बुद्धिमान जाम्बवान पूर्वोक्त बात कह चुके, तब महाकपि वाली कुमार अंगद ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, यदि मैं नहीं जाऊंगा और दूसरा कोई भी श्रेष्ठ वानर जाने को तैयार ना होगा, तब फिर हम लोगों को निश्चित रूप से मरणांत उपवास ही करना चाहिए। सिंसे यहाँ पर अंगद जी ने हनुमान जी से क्यों नहीं बोला? अंगद डायरेक्टली हनुमान से बात नहीं कर सकता है। अच्छा, ठीक है ना। एक तो देखिए यहाँ पे आदि भौतिक हिसाब से वो एक है कि नहीं, बड़े कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी बड़े हैं। हाँ। लेकिन तो हनुमान जी को ये डायरेक्टली कभी उसको आदेश देने का उसके पास कैपेसिटी नहीं है। ठीक है ना, ये उनके हिसाब से, क्या बड़े के हिसाब से, ठीक है ना। हाँ। तो अब बड़े कौन है यहाँ पे? हनुमान जी से बड़े कौन है? जाम्बवान जी। जाम्बवान जी, जो उम्र के हिसाब से बड़े हैं। हाँ। इसीलिए वो उनको कह सकते हैं। ठीक है ना, तो आदेश तो नहीं देंगे, उनको कह सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, हाँ, ओके ओके ओके, मतलब प्रोटोकॉल है वहां पर। प्रोटोकॉल है। और दूसरी तरफ से चित्त क्या है? ऑलरेडी है कि नहीं, वो तो सबसे है कि नहीं, जैसे भगवान राम है ऐसे ही चित्त है, हनुमान जी हैं। ठीक है ना। तो मगर अब ये बीच में जो ये क्या, ये तो कमिंग फॉर शॉर्ट टाइम है कि नहीं, वो तो हमेशा के लिए है ही है कि नहीं। अच्छा, ओके सेंसे, थैंक यू। श्लोक संख्या 29। यदि मैं नहीं जाऊंगा और दूसरा कोई भी श्रेष्ठ वानर जाने को तैयार ना होगा, तब फिर हम लोगों को निश्चित रूप से मरणांत उपवास ही करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये क्या है कि पुरुषार्थ होता ना, पुरुषार्थ जो है किसको ज्यादा मानता है कि नहीं, वो चित्त को कुछ नहीं मानता है। ठीक है ना। उनके लिए, किसके लिए? अंगद के लिए हनुमान जी कुछ भी नहीं है कि नहीं। है तो सबसे महान कौन है? जाम्बवान है कि नहीं। ना तो सुसेन है कि ना, तो ये सब बड़े बड़े जो है ना, इनके सामने हनुमान जी तो बस वो तो कुछ जानते नहीं है वो क्या है। लेकिन इसीलिए हमारे बाकी सबके साथ में ये चित्त जो है कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। चित्त को जानने वाले सिर्फ अकेला कौन है? बुद्धि ही जानता है। ठीक है ना, उसके अलावा कोई नहीं जानता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पुरुषार्थ का ज्ञान, पुरुषार्थ को भी चित्त का ज्ञान नहीं है, उसकी शक्ति क्या है। हाँ, है कि नहीं। इसीलिए है कि नहीं, वो जानता नहीं है कौन, ये इनका पावर क्या है कि नहीं। जानने वाले जाम्बवान है, जैसे कि हमारे है कि नहीं, चित्त को जानने वाला सिर्फ बुद्धि है। और बुद्धि क्या करता है? और हमेशा उसको कपड़ा बांध के रखता है, उसको लिपटा के कि शांत बैठो, जाम्बवान का पावर खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, हमेशा उसको छुपा के रखते हैं उसको। ठीक है ना। और जो तो जरूरी जब देखा अभी हाथ खराब हो गया, फिर वो कपड़ा निकालता है उसको, है कि नहीं। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 30। बुद्धिमान वानर राज सुग्रीव के आदेश का पालन किए बिना यदि हम लोग किष्किंधा को लौट चले, तो वहां जाकर भी हमें अपने प्राणों की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। वे हम पर कृपा करने और अत्यंत कुपित होकर हमें दंड देने में भी समर्थ हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जाने पर हमारा विनाश अवश्यम भावी है। अतः जिस उपाय से इस सीता दर्शन रूपी कार्य की सिद्धि में कोई रुकावट ना पड़े, उसका आप ही विचार करें, क्योंकि आपको सब बातों का अनुभव है। उस समय
अंगद के ऐसा कहने पर वीर वानर शिरोमणि जाम्बवान ने उनसे यह उत्तम बात कही। वीर, तुम्हारे इस कार्य में कोई किंचित भी त्रुटि नहीं आने पाएगी। अब मैं ऐसे वीर को प्रेरित कर रहा हूं जो इस कार्य को सिद्ध कर सकेगा। वो जानते हैं तो भी अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे, है कि नहीं? उनको आगे कर देंगे तो इनका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? इसलिए वो कभी भी हनुमान जी को आगे नहीं करेंगे, है कि नहीं? हमारे बुद्धि क्या करेगा, कभी भी चित्त को आगे नहीं करेगा, ठीक है ना? हाँ। संजय एक मिनट, संजय चित्त को रियलाइज करना ही एनलाइटनमेंट है। हाँ, तो रियलाइज कौन करवाएगा? बुद्धि रियलाइज करवाएगी, ठीक है ना? मगर बुद्धि जिस दिन उसको कर देगा तो फिर बुद्धि का काम खत्म हो जाएगा ना। अभी दुनिया किसको जानता है कि भाई बड़ा कौन है? इंटेलेक्ट से बुद्धि कितना बुद्धिमान है। नहीं, अभी जब ये हो गया, क्या कहते, जब हनुमान जी आगे, हाँ, उत्तराखंड जब आ गया तो जाम्बवान का बस एक ही लाइन रहा कि हनुमान जाम्बवान के बस एक ही शब्द से, हाँ, उसके बाद जाम्बवान का बात खत्म, है कि नहीं? बस वचन सुहाए, बस इतने ही आ गया। उसके बाद ना कभी आया ना कभी आने वाला, है कि नहीं? तो बुद्धि काम खत्म हो गया, क्योंकि जब बुद्धि जानता है कि जब चित्त आगे आ जाएगा तो मेरा काम खत्म, है कि नहीं? सर इसको मैं मतलब आध्यात्मिक लेवल पे मेरा एनलाइटनमेंट तभी सक्षम है जब ये मेरी बुद्धि का, कैसे बोलते हैं उसको, बुद्धि जब आपका बुद्धि जब इंट्रोड्यूस करा देगा किसको, चित्त को। अभी देखिए, अभी यू आर वेरी बिजी, यू आर वेरी ग्रेट, है कि नहीं? यू आर ग्रेट इंजीनियर, सब मानते हैं आपको। किसके लिए? बुद्धि अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं के लिए कि बुद्धि के लिए? बुद्धि के लिए। बुद्धि के लिए। आपका अभी जितने सक्सेस अभी तक, जब तक जो आपका अभी तक जो सक्सेस है जिंदगी का, सबका क्या है? अरे कितने इंटेलेक्चुअल देखो यार, ये बहुत इतने कितने ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये करना है, आपका जो नाम बड़ा चढ़ा हुआ है, ये सब बुद्धि का, चित्त का नहीं है, ठीक है ना? और जिस दिन बुद्धि चित्त को आगे कर देगा तो फिर क्या होगा? एनलाइटनमेंट हो जाएगा, बुद्धि का काम खत्म, ठीक है ना? ये थोड़ा सा विवेचना और पूछेंगे। बुद्धि चित्त को आगे करेगा ही क्यों? बुद्धि तो हमेशा ऑलरेडी, जब हालत खराब हो जाएगा, देखिए वही मैं, जब उसका अभी उसने कह दिया भाई अभी हम लोग सब मरेंगे, आप मरना नहीं है तो, है कि नहीं? सब लोग राम जी साथ चले गए, जामवंत गया है क्या? नहीं गया होगा। तुम लोग सो जाओ, जाके जैसे कर लो, मैं आगे पीछे आ रहा हूँ, तुम लोग आगे चला जाना, ठीक है ना? राम जी के साथ सब चलता था। मैं थोड़ा, मुझे टाइम देना, मैं थोड़ा रेस्ट करके, अभी मैं जैसे तो बूढ़ा हो गया मैंने, और थोड़ा रेस्ट कर, मैं बाद में आ जाऊंगा, मैं कृष्ण के लिए वेट करूंगा। समझ आ गया समझे? मतलब हाँ, जैसे मतलब मेरा असली शत्रु मेरी बुद्धि ही है क्या? और क्या? तो आपका हमारे जो असली शत्रु कौन है? इस सारे संसार का संसार पैदा कौन करता है? बुद्धि करता सब, है कि नहीं? हम बुद्धि को सबसे महान मानते हैं, मगर असली शत्रु बुद्धि ही है कि नहीं? ये संसार बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा। तो इसलिए ब्रह्मा जी जो है असली। अनिल सर, एक मिनट से इस पॉइंट में मैं जस्ट कंफर्म करना चाहती हूँ एक बात आपसे। तो ये मतलब कुछ अभी रिसेंटली मुझे ऐसे जो आपने बोले सही बात है कि बुद्धि हमारा जो भी अभी मुझे मिलता है कि जो भी मेरा को पैसा जो अर्निंग के लिए जो है वो बुद्धि के माध्यम से होता है। वो कुछ हमने महान है, अभी देखो लोग मतलब बहुत महान है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है कि नहीं? कितने पैसा बनाए, कितने घर बनाए, कितने नाम कमाए, लेकिन जो कुछ हो रहे हैं ये सब, सबका कारण कौन है? बुद्धि करता है। चाहे नौकरी में हो कि घर में हो कि जो भी हो, ये सब बुद्धि का खेल है सब, है कि नहीं? बस ऐसे मेरा कहाँ मतलब कि लास्ट 1 साल के कुछ महीने से आप बोल सकते हैं कोरोना के वजह से क्या डाउट होता है कि ना सेंसी बुद्धि के वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। बट सेंसी फिर भी मुझे लगता है कि
मैं जहाँ हूँ, कोई अगर इसका ना लिमिट वही रहता है, हमेशा बुद्धि छोटा रहता है। कोई अगर ऊपर आएगा तो वो ऊपर हो जाएगा, फिर बुद्धि क्या करेगा, अरे ये मेरे ऊपर है, फिर उसके लिए मतलब लड़ता है कि पूरा जिंदगी लगा देता है उसको पाने के लिए। तो तभी इस मामले आपने क्या भाई, मेरा ये नंबर 2 में आ गया, 5 की जगह 2 में आ गया, फिर आपने क्या करें, नहीं यार मैं तो कुछ नहीं करूँ, तो फिर हमारा 5 जगह 2 हो गया ना। नाउ आई हैव टू मेक एफर्ट। फिर शुरू हो गया बड़ा एफर्ट करते करते, हाँ अभी 5 आ गया फिर, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं, बुद्धि आगे आगे बढ़ने के लिए तो आगे आगे बढ़ रहा है कि बुद्धि हमको नीचे खींच रहा है सेंसे, ये मैं आपको प्रश्न था कि आप इसको क्या मानते हैं सेंसे। क्योंकि ना मैंने जो बोलती हूँ कि अभी अरे ये मैंने ऑफिसर था, अभी मैनेजर बना, एबीपी भी वाइस प्रेसिडेंट बना, डायरेक्टर बना, मैंने जो भी बनोगे सेंसे कोई तो ऊपर आके बैठेगा और नीचे रहोगे। तो बुद्धि मुझे नीचे नीचे खिंचाता नहीं है क्या? अगर मैं चित्त में जाऊंगी तो चित्त क्यों ना, जो ज्ञान मुझे थोड़ा मिला है शास्त्र ज्ञान, वो तो मेरे आजू बाजू में किसी को लगता है कि नहीं मिला है, जो ऑफिस में बैठती हूँ, लेकिन बुद्धि में तो मेरे ऊपर कोई ना कोई है, तो मुझे लगता है बुद्धि मुझे नीचे खिंचाता है। ये गलत सोच है क्या सेंसी? ये मैंने कंफर्म करे हूँ। नहीं वही है ना कि जब आपका वो हो जाएगा, ये जो क्या कहते हैं, जो चित्त को आगे बढ़ाने का कैपेसिटी आ गया, तो उसके साथ साथ बुद्धि भी ऊपर जाएगा, ठीक है ना, मगर वो चित्त का पीछे रह जाएगा, ठीक है ना। चलिए हाँ आ गया। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 34। थैंक यू लोपा जी। श्लोक संख्या 34। वीर, तुम्हारे इस कार्य में कोई किंचित भी त्रुटि नहीं आने पाएगी। श्लोक संख्या 33 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। उस समय अंगद के ऐसा कहने पर वीर वानर शिरोमणि जांबवान ने उनसे यह उत्तम बात कही। वीर, तुम्हारे इस कार्य में कोई किंचित भी त्रुटि नहीं आने पाएगी। अब मैं ऐसे वीर को प्रेरित कर रहा हूं जो इस कार्य को सिद्ध कर सकेगा। तो जानता है, ठीक है ना। क्या बोला उसने? मैं ऐसे वीर को प्रेरित कर रहा हूं जो इस कार्य को सिद्ध कर सकेगा। मैं नहीं कर सकता हूँ अभी तक, जो आप, मैं सोचा था कि आप, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे से आगे और भी है जो कहा, लेकिन मैं 90 तक जा सकता हूँ और 100 जाके 100 वापस आएगा, ये एक मेरे से आगे है, मगर मैं उसको आगे कभी नहीं किया था, अभी मैं कर रहा हूँ। मैं ये क्या कह रहे हैं, है कि नहीं? मतलब बुद्धि इज गिविंग अप बाय इटसेल्फ, कोई अभी तो बोल नहीं रहा है मैं सब कुछ कर रहा हूँ और मेरे से मैं ऐसे प्रेरित कर रहा हूँ एक को कि जो कि सब काम करके आ जाएगा। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 35। ऐसा कहकर वानरों और भालुओं के वीर यूथपति जांबवान ने वानर सेना के श्रेष्ठ वीर हनुमान जी को ही प्रेरित किया, जो एकांत में जाकर मौज से बैठे हुए थे। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। वो मौज से बैठ रहे, मतलब जो जो हमेशा सत्संग में ध्यान बैठते हैं, ये मौज से रहते हैं, ये हैप्पीली बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ सिंसे हमें हर समय यही चीज कुचेटता है कि चित्त सब कुछ कर सकता है पर शांत बैठा रहेगा। तो जरूरत ना कंपटीशन के लिए क्या जरूरत है? अरे सिंसे फिर एनलाइटनमेंट के लिए वो भी तो प्रेरणा दे सकता है कि आओ मुझसे मिलो, बट वो बोलता है जाओ घूमते रहो तुम, आई एम एंजॉयिंग इन माय। अभी अभी देखो, ये अभी कौन एंजॉय कर रहा है? अभी इस समय सिंसे चित्त ही एंजॉय कर रहा है, शांत, ठीक है ना। अब 20 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद फिर कौन एंजॉय करेगा? बुद्धि और ईगो चालू कर देगा, शुरू हो जाएगा। फिर तब तक ये क्या वो अपना है कि नहीं, वो अंदर फिर छुप जाता है, ठीक है ना। हाँ थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 35। ऐसा कहकर वानरों और भालुओं के वीर यूथपति जांबवान ने वानर सेना के श्रेष्ठ वीर हनुमान जी को ही प्रेरित किया, जो एकांत में जाकर मौज से बैठे हुए थे। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी और वे दूर तक की छलांग मारने वालों में
सबसे श्रेष्ठ थे। सबसे श्रेष्ठ थे, ठीक है ना। क्योंकि इनको पता नहीं, किसको, अंगद को पता नहीं है, ना किसी को पता है, ठीक है। जितने बैठे हुए हैं, अरे ये तो हमेशा खा पी, जैसे शिव जी के बारे में क्या बोलते हैं, अरे वो तो बैठे हुए पी के वो तो बैठा हुए हैं, वो क्या करेंगे, हमें शिव जी क्या बोलते हैं लोग, है कि नहीं। वो तो हमें गांजा पी के बैठते हैं, है कि नहीं, शिव जी गांजा पी के बैठते हैं, है कि नहीं। क्यों, तो ड्रग आर्टिस्ट से सेम से लग रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू सेंसे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। षट्षष्टितमः सर्गः। जाम्बवान का हनुमान जी को उनकी उत्पत्ति कथा सुनाकर समुद्र लंघन के लिए उत्साहित करना। अभी उन कहानी जानते हैं कौन, जो हनुमान जी नहीं जानते हैं, जाम्बान जानते हनुमान जी के बारे में, अच्छे जानते हैं। अभी याद किए यहाँ पे, अब शुरुआत हो रहा है कि नहीं। कैसे पैदा हुए हैं, उनका पिता माता कौन है, कहाँ से आई, सब कौन बताएगा, जाम्बवान जी। जाम्बान, जो कि हनुमान जी को पता नहीं है खुद के बारे में, लेकिन उनका पिता माता कौन है, ये क्या, वो किसी को पता नहीं है कि नहीं। उसको बताएंगे, है कि नहीं, ये सब बताएंगे, जाम्बान है कि नहीं, ये सब जानते हैं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 1। लाखों वानरों की सेना को इस तरह विषाद में पड़ी देख जाम्बवान ने हनुमान जी से कहा, वानर जगत के वीर तथा संपूर्ण शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं। ठीक है, जितने शास्त्रवेत्ता है, शास्त्र जानने वाले कौन है, श्री हनुमान है, ठीक है ना, चित्त ही जानता है। थैंक यू सिंह। वानर जगत के वीर तथा संपूर्ण शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं। हनुमान तुम तो वानर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो तथा तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के तुल्य हो। कश्यप जी के महाबली पुत्र और समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ जो विनता नंदन गरुड़ हैं, उन्हीं के समान तुम भी विख्यात, शक्तिशाली एवं तीव्रगामी हो। उनको कैसे किससे कंपेयर किया जाता है, गरुड़ जी से, ठीक है ना। थैंक यू सर। अगला पृष्ठ संख्या 802, श्लोक संख्या 5। महाबली महाबाहु पक्षीराज गरुड़ को मैंने समुद्र में कई बार देखा है, जो बड़े बड़े सर्पों को वहां से निकाल लाते हैं। उनके गरुड़ जी का कार्य, जैसे जाम्बवान जी देखे हैं, तो गरुड़ जी का काम भी देखे हैं और हनुमान जी का भी सारे उनका वृत्तांत जानते हैं। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 6। उनके दोनों पंखों में जो बल है, वही बल वही पराक्रम तुम्हारी इन दोनों भुजाओं में भी है, इसीलिए तुम्हारा वेग और विक्रम भी उनसे कम नहीं है। वानर शिरोमणे, तुम्हारा बल, बुद्धि, तेज और धैर्य भी समस्त प्राणियों में सबसे बढ़कर है, फिर तुम अपने आप को ही समुद्र लांघने के लिए क्यों नहीं तैयार करते। वीरवर, तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। पुंजिक स्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है, वह समस्त अप्सराओं में अवतीर्ण हुई। उस अग्रगण्य है, सॉरी सुनते सबसे आगे है, ठीक है ना।
हाँ संजय, हम अगली लाइन पे जंप हो गए थे, सॉरी। पुंजिक स्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है वह समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य है। ये उनका ये बेसिकली कहाँ से पैदा हुए हैं, लेकिन ये बता रहे हैं, ठीक है ना। हाँ संजय। तात एक समय शापवश वह कपि योनि में अवतीर्ण हुई। उस समय वह वानर राज महामनस्वी कुंजर की पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। वह वानर राज केसरी की पत्नी हुई। एक दिन की बात है, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवी स्त्री का शरीर धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। उस विशाल लोचना बाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायु देवता ने उसके उस वस्त्र को धीरे से हर लिया। तत्पश्चात उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल गोल जांघों, एक दूसरे से लगे हुए तीन उरोजों तथा मनोहर मुख को भी देखा। उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे। कटिभाग बहुत ही पतला था। उसके सारे अंग परस्परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। उनके संपूर्ण अंगों में काम भाव का आवेश हो गया। मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिंद्य सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी। अतः उस अवस्था में पड़कर वह वही घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पातिव्रत्य का नाश करना चाहता है। अंजना की बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, सुश्रोणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ। अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। यशस्विनी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। वह महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा लांघने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 803। महाकपे, वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई। महाबाहो, वानर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। बाल्यावस्था में एक विशाल वन के भीतर एक दिन उदित हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा
कि यह भी कोई फल है, अतः उसे लेने के लिए तुम सहसा आकाश में उछल पड़े। महाकपे 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आक्रांत होने पर भी तुम्हारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई। कपि प्रवर, अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज से प्रकाशित वज्र का प्रहार किया। जिनसे श्लोक संख्या 22 में ये जो दूरी बताई है, महाकपे 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आक्रांत होने पर भी तुम्हारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई। तो ये जो धरती से जो सूर्य की दूरी है, ये उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कि आपने देखे कि जटायु और संपाति ये दोनों यही किए, उसके बाद क्या हुआ, उनका पंख जल गया। जल के वहीं पे वो गिर के भर उठ नहीं पाए, ठीक है ना। विंध्य पर्वत पर आगे गए कौन, हनुमान जी, तो भी उनका कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इनका कुछ नहीं बिगड़ा, ठीक है ना। तो और तो उठ रहे थे, ऐसा तो पकड़ने वाले थे, मगर वो देख के इंद्र ने वज्र मार दिया उसको, ठीक है ना। तो वज्र के लिए उनको ये पावर है कि किसी को भी उसने वो वज्र लगाएंगे तो वो गिरेगा ही गिरेगा। ये उनका बल प्राप्त किए हैं कौन, इंद्र, ठीक है ना। इसकी वजह से हनुमान जी को गिरना पड़ा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जैसे कि उन्हें रावण का बेटा ब्रह्मास्त्र लगाने के बाद उनको पकड़ में आ गए, क्यों कि ब्रह्मास्त्र का ऐसे ही वरदान है, ठीक है ना। ना तो भी उनको पावर उनके पास है, तो भी वज्र का, ब्रह्मास्त्र का है कि नाम रखने के लिए उनको ऐसे वो बहाना करते हैं, ठीक है ना। गॉट इट सिंसे, थैंक यू सिंसे। मतलब जा सकते थे हनुमान जी और ऊपर, लेकिन वज्र का सम्मान रखने के लिए का सम्मान रखने वो गिर जाए, ठीक है। थैंक यू सिंसे। और इस टाइम हनुमान जी उनसे ऊपर गए, संपाति और जटायु से। तो संपाति जटायु क्या हुए, उनका पंख जल गया और जिंदगी भर के लिए वो अपंग हो गए, ठीक है ना। मगर इनका ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये दिखा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 23। एक प्रश्न था यहाँ पे, ये जो सूर्य को मतलब पकड़ने की जो घटना है, ये सेंसी कैसे, इसको आध्यात्मिक वर्ल्ड में कैसे देखेंगे? सूर्य मतलब कौन है कि नहीं। सूर्य होते हैं हमारे आत्मज्ञान, ठीक है ना। आत्मज्ञान को जो भी पकड़ के जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको गिरा देते हैं, है कि नहीं। ना तो जल जाते हैं, ना तो इसलिए आप जितने बार जाते हैं आत्मज्ञान करने के लिए, क्या होता है कि ऑफिस से कुछ बॉस बोलता है कि नहीं है तुम ये करो वो करो, तुम पकड़ के वो क्या एकदम गिरा देते हैं, है कि नहीं। तो हमें अभी तक पूरा रामायण पूरा सुन सकते हैं क्या, है कि नहीं। ना कुछ आके आपको गिराता है। तो आत्मज्ञान के लिए जाने से क्या होता है, हमको गिरना पड़ता है। समझा कभी सूर्य का अर्थ क्या हुआ है? जी सेंसी, पर वहां आत्मज्ञान के लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना सेंसी। आप करते नहीं, ये आप हनुमान जी भी जो किए वो सही कर रहे थे, वो उधर नॉलेज लेवल, बट ही कुड नॉट रीच, राइट। ऐसा व्हाई दिस स्टोरी इज टू आई मीन वेरी फेमस। ये इनका नाम क्या है? हनुमान ना, हनुमान तो क्या है? ये थोड़ी वाला जो भाग होता है अपने शरीर का, चेहरे के नीचे से जो, जी वो हनु कहलाता है। नहीं, हनु का अर्थ होता है ये क्या होता है कि आदि भौतिक हिसाब से थोड़ी का जगह का जो होता है ना, इसको कहते हैं असली हनु शब्द ज्ञानवाची। क्या है? हनु शब्द ज्ञानवाची, ठीक है ना। मतु प्रत्यय जोड़ने से ज्ञानवान को हनुमान कहा जाता है। समझा आपको? हनु क्या होता है? ज्ञान। मान मतलब मतु प्रत्यय, मतलब जैसे है कि नहीं, वान और मान
है कि ना। आयुष्मान, आयुष्मान मतलब अभिमान से। धनवान, भगवान, है कि ना। वान और मान, ये क्या जिसका पास है उसको मान और वान कहा जाता है। भगवान जिसका पास भग है वो भगवान, जिसके पास धन है वो धनवान, है कि नहीं। मान, ठीक है ना। तो ये हनुमान, हनुमान तो उसका पास हनु है। हनु क्या है कि नहीं। हनु है ज्ञान, ठीक है ना। तो सबसे जो ज्ञान, वो ज्ञान कहाँ, बचपन से ही उनको ज्ञान उसको कोशिश की, तो उनको फिर गिराया कौन, इंद्र ने गिरा दिया। और तो अभी जब भी जाते हैं आप ज्ञान के पीछे, हमेशा कुछ ना कुछ माया आके आपको गिरा देता है कि नहीं। उससे तो भी अब चढ़ते जाएंगे तो फिर आप अपनी प्राप्त करेंगे। किसके, अब इंद्र ने गिरा दिया तो भी सारे देवता मिलके उनको दे देते हैं उसका जो कमी था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी संजय जी। तो ज्ञान उनका कमी था, वो चाह रहे थे लाने के लिए, पर इंद्र ने उसको गिरा देता है। तो इसकी वजह से इसको सारे मिलके फिर दोबारा दे देते हैं, वापस दे देते हैं, ठीक है। जी सेंसे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 23। कपि प्रवर, अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज से प्रकाशित वज्र का प्रहार किया। उस समय उदयगिरी के शिखर पर तुम्हारे हनु ठोड़ी का बायां भाग वज्र की चोट से खंडित हो गया। तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ गया। तुम पर प्रहार किया गया है, यह देखकर गंधवाहक वायु देवता को बड़ा क्रोध हुआ। उन प्रभंजन देव ने तीनों लोकों में प्रवाहित होना छोड़ दिया। इससे संपूर्ण देवता घबरा गए, क्योंकि वायु के अवरुद्ध हो जाने से तीनों लोकों में खलबली मच गई थी। उस समय समस्त लोकपाल कुपित हुए वायु देव को मनाने लगे। सत्य पराक्रमी तात पवन देव के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए यह वर दिया कि तुम समरांगण में किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मारे नहीं जा सकोगे। प्रभो, वज्र के प्रहार से भी तुम्हें पीड़ित ना देखकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने तुम्हारे लिए यह उत्तम वर दिया। मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन होगी। तुम जब चाहोगे तभी मर सकोगे, अन्यथा नहीं। इस प्रकार तुम केसरी के क्षेत्रज पुत्र हो। तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए भयंकर है। तुम वायुदेव के औरस पुत्र हो, इसलिए तेज की दृष्टि से भी उन्हीं के समान हो। वत्स, तुम पवन के पुत्र हो, अतः छलांग मारने में भी उन्हीं के तुल्य हो। हमारी प्राण शक्ति अब चली गई। इस समय तुम ही हम लोगों में दूसरे वानर राज की भांति चातुर्य एवं पौरुष से संपन्न हो। तात, भगवान वामन ने त्रिलोकी को नापने के लिए जब पैर बढ़ाया था, उस समय मैंने पर्वत, वन और काननों सहित समूची पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की थी। समुद्र मंथन के समय देवताओं की आज्ञा से हमने उन औषधियों का संचय किया था जिनके द्वारा अमृत को मथ कर निकालना था। उन दिनों हम में महान बल था। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा पराक्रम घट गया है।
इस समय हम लोगों में तुम ही सब प्रकार के गुणों से संपन्न हो। अतः पराक्रमी वीर, तुम अपने असीम बल का विस्तार करो। छलांग मारने वालों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। यह सारी वानर सेना तुम्हारे बल पराक्रम को देखना चाहती है। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 804, श्लोक संख्या 36। वानर श्रेष्ठ, उठो और इस महासागर को लांघ जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियों से बढ़कर है। हनुमान, समस्त वानर चिंता में पड़े हैं, तुम क्यों इनकी उपेक्षा करते हो? महान वेगशाली वीर, जैसे भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए 3 पग बढ़ाए थे, उसी प्रकार तुम भी अपने पैर बढ़ाओ। इस प्रकार वानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जांबवान की प्रेरणा पाकर कपिवर पवन कुमार हनुमान को अपने महान वेग पर विश्वास हो आया। उन्होंने वानर वीरों की उस सेना का हर्ष बढ़ाते हुए उस समय अपना विराट रूप प्रकट किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक है, प्रणाम सेंसे। नमस्ते सेंसे, कल सैटरडे है सेंसे, फिर परसों पढ़ेंगे। ठीक है। नमस्ते नमस्ते सेंसे। सेंसे, नमस्ते। नमस्ते।